What is share capital of a company? In this video, we are going to discuss the concept of the share capital of a company. This is the lecture of business studies, and this video is about three components: that what is capital, what is share, and what are the types of share capital. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ कैपिटल। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो कैपिटल को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। द अमाउंट विद विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड इज कॉल्ड कैपिटल। यानी कैपिटल हम उस अमाउंट को कहते हैं, उन पैसों को कहते हैं, उन फंड्स को कहते हैं जिनसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो कैपिटल जो है जनरली उस टर्म के अगर हम कॉन्सेप्ट को और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो ये वो तमाम अमाउंट है, ये वो टोटल अमाउंट है जिसके साथ कोई बिज़नेस जो है वो शुरू किया जाता है। कंपनी के शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो ये वो वाली अमाउंट ऑफ मनी होती है जिसको कंपनी रेज़ करती है। किस तरह से रेज़ करती है कि वो अपने शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफ़र करती है। तो उन शेयर्स से जो कलेक्ट की जाती है अमाउंट शेयर्स के एक्सचेंज में, उसको कहा जाता है कि वो कंपनी का शेयर कैपिटल है। तो कंपनीज शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशूइंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दैट व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है? कैपिटल तो हमने देख लिया कि होल अमाउंट है। तो जो होल अमाउंट को जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस इंडिविजुअल कंपोनेंट को शेयर कहा जाता है। यानी शेयर जो है इज़ ओनली वन यूनिट ऑफ होल शेयर कैपिटल एंड द शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल यूनिट्स। और एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो उसे क्या कहते हैं कि वो शेयर है। और जिन लोगों के पास ये शेयर्स होते हैं उनको कंपनी के शेयर होल्डर्स या ऑनर्स जो है वो कहा जाता है। तो अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक होल कैपिटल जो है वो 10,000 है, तो 10,000 को जो इक्वली डिवाइड किया होगा या किसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया होगा और हर जो ऑनर है उसने वो वाली अमाउंट का उसमें वो जो है वो पार्टनर होगा, तो वो कहा जाएगा कि उनके पास जो है वो इंडिविजुअल शेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल कि ये वाला जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है ये कितनी टाइप्स का हो सकता है, इनकी क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है कैपिटल की कि जिसके साथ कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है। यानी कंपनी आपने स्टार्ट की है तो आप जिस अमाउंट के साथ कंपनी को स्टार्ट करवाएंगे, लिखेंगे, रजिस्टर करवाएंगे कि हमारी कंपनी का जो कैपिटल है, अमाउंट है, वो ये होगी, तो उसको कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। और ये वही कैपिटल है जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है। और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल ये दोनों ऑथराइज्ड कैपिटल की ही लिए ही यूज़ होने वाली दो टर्म्स हैं। तो जब कंपनी रजिस्टर कराते हुए जो अमाउंट आप डिसाइड करते हैं या कंपनी डिसाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट टाइप्स जो हैं वो हैं इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी उसके बाद पब्लिक को ऑफ़र करती है उस अपने शेयर्स बाय करने के लिए, उस कैपिटल को कहा जाता है कि वो इशूड कैपिटल है। और अनइशूड इसके ऑपोजिट है कि ये वो वाला ऑथराइज कैपिटल होता है जो जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं किया जाता, बल्कि ये प्रमोटर्स यानी जिनसे कंपनी के जो इनिशियल वाले काम करवाए जा रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो है वो स्टार्ट से रिलेटेड, या फिर जो कंपनी के मेंबर्स हैं और या फिर डायरेक्टर्स हैं, तो उनको जो इशू किए जाते हैं शेयर्स, उनको कहा जाता है कि वो अनइशूड कैपिटल है। और वो इशूड कैपिटल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इशू नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ऑथराइज्ड कैपिटल एंड देन ऑथराइज्ड कैपिटल की दो फर्दर डिवीजन्स हो जाती हैं जो कि होती हैं इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो हो गया जो कि जनरल पब्लिक को इशू होता है और अनइशूड वो हो गया जो कि जनरल पब्लिक को ऑफ़र नहीं होता।
नेक्स्ट कम्स द सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। जो सब्सक्राइब कैपिटल है ये इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। इशूड कैपिटल हमने वो पढ़ा था जो कि जनरल पब्लिक को कंपनी ऑफ़र करती है, तो वो वाला पार्ट उस इशूड कैपिटल का जिसके लिए जो पीपल हैं या जो पब्लिक है उनसे एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, तो उसे कहा जाता है कि ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी जिसके लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं जिस अमाउंट के लिए, फिर कंपनी जो है उसमें से चूज़ करके जिस पब्लिक को, जिन लोगों को इनवाइट करती है शेयर बाय करने के लिए, उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड कैपिटल के अगेंस्ट जो कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं शेयर बाय करने के लिए, उससे रेज़ होने वाला कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। और सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट फिर जिसके लिए कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, नेक्स्ट जो टू कैटेगरीज आती हैं दैट आर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल जो है वो बेस करता है कॉल्ड अप कैपिटल पे, यानी कंपनी ने जिस पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए कॉल किया होता है उससे जो अमाउंट कंपनी रिसीव करती है उस अमाउंट को कहा जाता है पेड अप कैपिटल। और जो रिज़र्व कैपिटल होता है वो कॉल्ड अप कैपिटल से रिलेटेड नहीं होता। रिज़र्व कैपिटल वो होता है जिसके लिए पब्लिक को, जिस कैपिटल के लिए इनवाइट नहीं किया होता, उसके लिए कंपनी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास कर लेती है कि ये सिर्फ उस वक्त जो है पब्लिक को ऑफ़र किया जाएगा जब कंपनी जो है वो ख़त्म हो रही होगी। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी।